4 से 5 दिन चलेगा लगातार। और जो व्यक्ति जिस भी दिन को मिस कर देगा तो समझ लो उसने बहुत बड़ा खजाना है, जो कुबेर का खजाना है, उसको खो दिया, अगर एक दिन भी आपने मिस कर दिया तो। क्योंकि एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कोर का सेशन। आप खुशनसीब समझो अपने आप को साथियों। जब मैंने ये कोर बैच लिया था, मैंने मेरी जेब से 2500 रुपया दिया था। 2500 रुपया दे के मैंने गुड़गांव के अंदर ये कोर बैच लिया। मेरे शहर से 300 किलोमीटर दूर गया था मैं सेशन को लेने के लिए। 2 दिन मैंने खराब किए थे, एक नाइट 2 दिन। और आप तो अपने आप को खुश नसीब समझो, आपके घर में आपके रूम के अंदर ये कोर दिया जा रहा है भैया। मतलब क्या है, रूम से जूम का सफर आपका तय हो रहा है, बाहर कहीं नहीं जाने वाले, एक अठन्नी आपकी खर्च नहीं होने वाली, यही खाना आएगा, यही पानी आएगी, यही चाय आएगी, और आपने बैठ के इस कोर को अटेंड करना है। साथियों बड़े खुश नसीब हैं आप इस सेशन को जो 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 लोग भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको अपने शहर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा भैया। सिर्फ अपने घर के अंदर अपने मोबाइल के सामने सिर्फ बैठना है, अच्छा ड्रेसअप करके आपने सारी बातों को अटेंड करना है। साथियों मोबाइल का वीडियो जो है उसको ऑन रखें, कोशिश करें अगर ऑन करके बैठ सके तो। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, सर स्लाइडें शेयर करेंगे, कोई मतलब छेड़खानी ना करे कोई भी, जिससे क्या है डिस्टरबेंस हो, इस तरीके का भी आपने ध्यान रखना है। और अपने आप को म्यूट रखना है, वीडियो ऑन रखनी है। रिस्पांस के लिए आप अपने बाजू एकदम सेट कर सकते हो, खड़ी करके दिखा सकते हो अपने जोश को, अपनी एनर्जी, अपने एक्साइटमेंट। ज्यादा वक्त को जाया ना करते उस महान, उस ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं कॉल करता हूं, क्योंकि एक समय, एक एक पल हमारे लिए कीमती है। तो आइए मिलकर बुलाते हैं अवर ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी, अवर ग्रेट लीडर, सुल्तानों के सुल्तान, शहनशाहों के शहनशाह, द ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर लक्ष्मी चंद जी। सर स्वागत है ग्रेट सर आपका, वेलकम सर, स्वागत है ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनोहर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मजोशी और जोरदार तालियों से आपने मेरा स्वागत किया। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, और आपका परिवार भी बिल्कुल खुश होगा। साथियों इस ट्रेनिंग सेशन में मैं तहे दिल से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों थोड़ा सा मैं चाहूंगा, काफी सारे लोग हैं जो अभी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं प्लीज कृपया करके उनको कॉल कर लीजिए आप लोग सारे के सारे। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी कोई आपका जो जितने भी पर्सन है आपकी टीम में, आपके साथी जितने भी एसोसिएट है, वो मिस ना हो, और सभी को आप कॉल कर लीजिए। तो साथियों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सेकंड डे के अंदर। आज कोर का हमारा दूसरा दिन है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है साथियों, और कहीं ना कहीं आप और हमारी सबकी तरक्की के लिए होता है साथियों ये। तो साथियों काफी सारी चीजें आप और हमने कल लर्निंग की थी, काफी सारी चीजें आप और हमने सीखी है साथियों, और आज हम बहुत सारी चीजें और भी सीखने वाले हैं साथियों। हमारा जो मिशन है आप देख ही रहे हो, मिशन 50,000 कोर लीडर्स इन 2021, यानी कि 50,000 लोगों को हम कोर लीडर्स डेवलप करने वाले हैं। कल हमने बात की थी काफी सारी कोर के बारे में, आज हमारा सेकंड डे है। तो साथियों चलते हैं उस मिशन की तरफ। थैंक यू सो मच। साथियों हु इज कोर, कौन होता है कोर? दोस्तों किसी का केंद्रीय या सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है कोर, उसे हम उस चीज का कोर कहते हैं। यानी कि आपने देखा हो किसी भी सिस्टम का यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई पिलर होता है तो उसी को हम उस चीज का कोर कहते हैं साथियों। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस की पूर्ण जानकारी लेता है उसे ही हम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का कोर कहते हैं साथियों। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग का कोर लीडर कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हर जगह मचे आपके नाम का शोर, यदि आप चाहते हैं कि मचे आपके नाम का हर जगह शोर, तो बन जाइए कोर। नो कोर नो मोर, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके नाम का डंका बजे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यदि आप चाहते हैं कि आपका फेम बने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यदि आप चाहते हैं साथियों कि आपके साथ एक बहुत बड़ी शोहरत आपको मिले, तो साथियों बन जाइए कोर।
यदि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा मान सम्मान आपको मिले, बहुत सारा पैसा आपको मिले, बहुत सारा जगह घूमने का मौका मिले, तो साथियों आप कोर बन जाइए, क्योंकि नो कोर नो मोर। आप ज्यादा चाहते हैं, एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं। जितने भी लोग, देखो काम तो डायरेक्ट सेलिंग में काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन यदि आप उन लोगों से हटके चाहते हैं, उन लोगों से एक्स्ट्रा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप भीड़ के अंदर शामिल ना हो, यदि आप चाहते हैं कि भीड़ से अलग आपकी पहचान बने, आप चाहते हैं कि भीड़ से अलग आपका नाम बने, भीड़ के अंदर आपको ना गिना जाए, तो साथियों आपको कोर बनना होगा सबसे पहले। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है साथियों। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टेप है साथियों कि आपको कोर बनना पड़ेगा। तो साथियों कोर के बारे में थोड़ा हम आगे डिस्कस करते हैं। इफ यू वांट मोर देन गेट रेडी टू बिकम अ कोर। यदि आप ज्यादा चाहते हो तो तैयार हो जाइए साथियों कोर बनने के लिए। अब हम कोर के बारे में बात करेंगे कि कोर क्या होता है साथियों, कौन होता है कोर। तो साथियों जिस तरीके से आपने देखा होगा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर जो है सन जो होता है वो वहां का कोर है साथियों। यानी ब्रह्मांड के अंदर अपन देखते हैं, हमारे गैलेक्सी के अंदर देखते हैं, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो कोर है वो सन है। यदि हम अपने देश की बात करते हैं तो साथियों जो सबसे ज्यादा शक्तियां यदि हमारे देश में किसी के पास है, ताकत यदि किसी के पास है, पावर किसी के पास है, तो वो पीएम के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो हमारी जो कंट्री है उसका जो कोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरीके से साथियों एक स्टेट के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, स्टेट का जो कोर होता है वो सीएम होता है। सेम उसी तरीके से साथियों हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो कोर होता है वो एक कलेक्टरेट होता है, यानी कि हम उसको डीएम भी बोल सकते हैं साथियों। इसी तरीके से यदि अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो पूरी तरीके से जानकारी लेता है साथियों और उसको फॉलो करता है, पूरी जिम्मेदारी लेके काम करता है, वो हमारे बिजनेस का साथियों कोर होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोर होता है। यानी कि कोर एक तरीके से जिम्मेदार व्यक्ति होता है साथियों। तो आगे अगर हम बात करके चले, एक जो कोरी होता है वो बड़े चेक बनाता है, एक कोरी होता है जो श्योर डायमंड बनता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ साथियों कि पहले कोई भी, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि डायमंड बन गया, और डायमंड डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले कोर बनता है, उसके बाद उसके लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं। और साथियों जब वो अपने साथ खुद कोर बनता है और अपनी टीम में जैसे जैसे वो कोर डेवलप करता है, तो उसका जो लेवल है, उसकी जो पहचान है, उसका जो मान सम्मान है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो इज्जत है, उसकी जो शोहरत है, वो लगातार अपडेट होती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। यदि खुद कोर बन के और नीचे लोगों को कोर बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों, ये समझने की यहाँ पे ये है कि कोर कोई भी लेवल नहीं है, कोर जो है कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है। कोर एक कुछ क्वालिटी है साथियों, यदि आप उन क्वालिटी को आज फॉलो करते हैं तो आप कोर हैं आज के दिन के लिए। यदि आप उनको कल फॉलो करना बंद कर देते हैं तो कल आप कोर नहीं रहते हैं साथियों। इट मीन्स क्या है कि यदि आप 10 दिन तक कोर की क्वालिटी को फॉलो करते हैं, जो कोर की बातें हैं उनको मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उन पे चलते हैं, तो तब तक 10 दिन तक आप कोर हैं। यदि 11वें दिन से आप कोर की बातें मानना बंद कर देते हैं तो 11वें दिन से आप कोर नहीं है साथियों। और मैंने बताया कि कोर व्यक्ति ही, कोर पर्सन ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे बिजनेस में साथियों कामयाब हो पाता है, कामयाब होता ही होता है। श्योर है ये, वो डायमंड बनता ही बनता है, श्योर है कि वो पैसा कमाता ही कमाता है। तो साथियों मैंने जैसा कि बता रहा था आपको कि कोर कोई पद नहीं है, कोई लेवल नहीं है कि जैसे गांव में होता है, एक बार सरपंच बन गया, एक बार पंच बन गया, प्रधान बन गया, तो वो क्या है बाद में बोलता है कि मैं एक समय में प्रधान बना था ना। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं हमारे यहाँ पे। कोर की जब जब क्वालिटी आप फॉलो करते हैं तब तब आप कोर हैं। जिस दिन से आप कोर की जो क्वालिटी है उनको फॉलो करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद आप कोर नहीं रहते साथियों। तो साथियों आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए साथियों, अपने विचारों के अंदर इसको फिक्स कर लीजिए कि यदि आप कोर की बातों को फॉलो करेंगे तो ही कोर रहेंगे, कोर की बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो कोर नहीं रहेंगे। जिन जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा आता है, जिन जिन लोगों को मान सम्मान लगातार मिलता है, जिन लोगों की एक अच्छी रेपुटेशन लगातार बनी रहती है साथियों, वो कोर की जो क्वालिटियां होते हैं उनको लगातार फॉलो करते हैं, कंटिन्यू फॉलो करते हैं। और जब जब वो कोर की जो क्वालिटी है उनको फॉलो करना बंद कर देते हैं तब तक उनका पतन होना साथियों शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि कोर के बारे में कुछ और बातें हैं।
अब थोड़ा सा कोर के बाद हम बात करते हैं व्हाट इज लाइफ विवा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो हमारी कंपनी से जुड़ तो गए हैं लेकिन उनको हमारी कंपनी के बारे में नहीं पता है कि हमारी कंपनी क्या काम करती है और क्या क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। तो थोड़ा सा मैं कंपनी का ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को कि हमारी जो कंपनी है वो क्या काम करती है। तो चलिए साथियों देखते हैं। साथियों मैं बात करता हूं लाइफ विवा के डायरेक्टर की। तो साथियों लाइफ विवा के जो डायरेक्टर है उनका नाम मिस्टर जयवीर कुमार जी हैं। बहुत ही नाइस पर्सन है, जमीन से जुड़े व्यक्ति है साथियों। लगभग इनको 10 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है साथियों। ये काफी सारा अपना समय, काफी सारा अपना पैसा गवा चुके थे मार्केट के अंदर और ये परेशान हो चुके थे, घर बैठे थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। ये बार बार तलाश कर रहे थे, इनको कोई ऐसी कंपनी मिल नहीं पा रही थी जो इनको लग रहा था कि देख के उसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से फेड अप होके छोड़ के बैठे थे। तो इनके पिछले साल लॉकडाउन के अंदर इनके मन में विचार आया है कि जब मुझे कोई कंपनी नहीं मिल रही, मुझे कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो काफी सारे मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो इसी तरीके से परेशान होंगे, जो अपना समय अपना पैसा गवा चुके होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो साथियों यही सोच करके इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत की, इस कंपनी की शुरुआत की लाइफ विवा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। और साथियों मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि इस कंपनी की शुरुआत जो की इन्होंने वो ये सोच के की है कि मुझे मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमाना है, अपनी जेब नहीं भरनी है, मुझे मार्केट के अंदर नाम बनाना है। और साथियों मैं हमेशा बोलता हूं कि नाम जो बनता है वो बनता है लोगों को कामयाब बना के, नाम जो बनता है वो बनता है लोगों को अचीवमेंट दिला के, नाम बनता है वो बनता है लोगों की प्रोग्रेस करवा के, नाम जो बनता है वो बनता है लोगों को सक्सेसफुल बना के। तो साथियों ये लगातार अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा सिस्टम, सब कुछ साथियों लगातार डेवलप करते जा रहे हैं हम लोग मिलके। और 2017 के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड कर दी थी इन्होंने, लेकिन किसी कारणवश ओपन नहीं की थी। और लगभग पिछले 1-1.25 साल से कंपनी लगातार काम कर रही है पूरी तरीके से। और कंपनी के मैं बात करूं तो साथियों पूरी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट कंपनी के पास आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए लीगल, वो सभी लीगल दस्तावेज हमारी कंपनी के पास है साथियों। जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं साथियों, चाहे आईएसओ की बात करो, आप किसी भी सर्टिफिकेट की बात करो। तो साथियों अपलाइन इज लाइफ लाइन। साथियों थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि अपलाइन क्या होता है साथियों। अपलाइन जो होता है वो बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो हमें रास्ता दिखाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हमें आगे बढ़ाता है। और मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले उन अपलाइन को जिन्होंने मेरा कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से मेरा सपोर्ट किया। और एक पर्सन मैं जानता हूं साथियों जिनको मैंने शुरुआत से जो ज्वाइनिंग से जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैंने शुरुआत की थी, तो ये शख्स है जिनका नाम है द ग्रेट लीडर मिस्टर अजीत सिंह यादव। मैं चाहूंगा साथियों आप अपनी जगह पे बैठे बैठे दिल से धन्यवाद कीजिए और तालियां बजाइए साथियों शख्स के लिए। ये मेरे अपलाइन है और लगातार इनसे मुझे गाइडलाइन मिलती रहती है, लगातार मैं इनको फॉलो करता रहता हूं। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता है साथियों कि वो बिजनेस के बारे में ही आपसे ज्यादा जाने। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता साथियों कि वो आप को मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी उम्र ज्यादा हो। साथियों अपलाइन का मतलब ये होता है कि वो ऐसे समय में आपकी मदद कर सके जब आपको जरूरत हो, जब आपको नीड हो, और वो आपको सही रास्ता दिखा सके। साथियों अपलाइन भी दो तरह के होते हैं, एक तो नामधारी हो सकता है और एक कामधारी हो सकता है। एक ऐसा अपलाइन होता है जो ये बोलता है कि मीटिंग ट्रेनिंग तो लगातार होती है, यानी कि नेगेटिव बात करता है वो आपसे, मीटिंग में क्या करोगे जाके, ट्रेनिंग में क्या करोगे जाके, है ना। और जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको बोलेगा कि ये फलाना सिंह मेरे नीचे तो काम कर रहा है, ये मेरी टीम में ही तो आता है। वो नामधारी अपलाइन होता है साथियों। एक अपलाइन होता है कामधारी, वो आपको मीटिंग के लिए बोलेगा, वो आपको ट्रेनिंग के लिए बोलेगा, वो आपको आगे बढ़ाने की बात बोलेगा, वो आपको सफल करवाने की बात बोलेगा। और हो सकता है कि वो अपलाइन आपको बुरा लगे, लेकिन साथियों आपको किसी भी कंडीशन में उसका साथ नहीं छोड़ना है। वो अपलाइन हो सकता है एक समय ऐसा आएगा जब आपको सबसे बड़ा विलन दिखाई दे। और काफी बार ऐसा भी होगा आपके साथ में कि दुनिया का सबसे मतलब नाइस पर्सन वो आपको दिखाई दे साथियों। तो साथियों एक चीज करनी है आपको कि उस अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना है।
अपलाइन ऐसा हो जिससे आप दिल की बात शेयर कर सको, अपलाइन ऐसा हो जिसके साथ आपका एक तरीके से पति पत्नी का सा संबंध हो, एक तरीके से फ्रेंड का सा संबंध हो, आप हर चीज उसको शेयर कर सके बिजनेस की, आप कुछ छुपा ना सके। तो साथियों एक अपलाइन को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिना अपलाइन के, बिना एक मेंटर के, बिना एक कोच के आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपलाइन आपके हो सकता है 10 अपलाइन हो सकते हैं, 10 लोग आपके सीनियर हो सकते हैं, लेकिन आपको जो चुनाव करना है, जो आपको प्लानिंग लेनी है, जो आपको स्ट्रेटेजी लेनी है, वो एक व्यक्ति से लेनी है साथियों। आपको ऐसा नहीं करना है कि कभी भी 10 आपके सीनियर है तो एक सीनियर के पास आप गए और उनसे बोला कि सर मुझे बताइए मेरा काम नहीं चल रहा है। उस सीनियर ने बताया कि आप ऐसा किया करो कि आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपने क्या किया, किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी। दूसरे सीनियर से फिर पूछा आपने कि सर बताइए मैं क्या करूं। उसने बोला कि आप ना वीडियो देखा करो, तो आप वीडियो देखना शुरू कर दिए। तीसरे अपलाइन से बात की आपने, बताओ सर मैं क्या करूं, तो उसने बोला कि आप ड्रेस कोड बदलना शुरू कर दो। चौथे ने बोला कुछ आप और किया। यानी कि आप कंफ्यूज हो गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अपलाइन की, एक मेंटर की, एक कोच की बातों को फॉलो करना है, और आपको कम से कम 2-3 महीने का इंतजार करना है। ये नहीं कि रोज अपलाइन बदल रहे हो। यदि आपको एक अपलाइन से तरक्की नहीं मिल पा रही है तो आप किसी दूसरे अपलाइन को पकड़ लीजिए। समझ रहे हो? तो कभी भी आप ऐसा नहीं करना है कि आपको डेली अपलाइन चेंज करने हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए, और अपलाइन ऐसा हो आपको चेक करना है, हर तरीके से चेक करना है उसको कि क्या वो सही है कि नहीं, क्या उसका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है, क्या वो कमिटेड है कि नहीं है, क्या वो मीटिंग में आता है कि नहीं आता है, क्या वो सिस्टम पे है कि नहीं है, क्या वो जो भी सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग होती है उनको फॉलो करता है कि नहीं करता है, या आपको ही बोलता है। पता चले कि वो मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आता है, पता चले उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, और पता चले उसकी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। आपके अपलाइन की प्रोग्रेस भी होना जरूरी है, क्योंकि जिसकी खुद प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो खुद नहीं बढ़ पा रहा है, वो आपको कैसे आगे बढ़ा देगा साथियों। तो हमेशा चेक करना है कि आपके अपलाइन की लगातार प्रोग्रेस होनी चाहिए। और एक जो सही अपलाइन है उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है साथियों कि आप ये चेक करिए कि क्या उसकी, जिस अपलाइन को आपने माना हुआ है, क्या उसकी जो बातें हैं उसके अपलाइन से लगातार हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि वो अपने सीनियर के लगातार टच में है या नहीं है। पता चल रहा है कि उसने अपने सीनियर को मानना बंद कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद जो है मतलब खुद जो एनर्जी नहीं ले पा रहा है। जो बंदा जिसके अंदर खुद ही करंट नहीं है, जिसने खुद ही अपने कनेक्शन कट कर लिए हैं जिस ट्रांसफार्मर ने, वो कितने दिन तक आपको सप्लाई कर सकता है, वो कितने दिन तक आपको एनर्जी दे सकता है, कितने दिन तक आपको करंट दे सकता है। ज्यादा दिन तक करंट नहीं दे पाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी आपका अपलाइन है वो लगातार साथियों आपके उस अपने सीनियर से कनेक्ट हो साथियों। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो आपके अपलाइन हो सकते हैं, ये कंपनी के टॉप लीडर है साथियों। अब बात करते हैं हमारी कंपनी में रिकॉग्निशन लेवल की। तो साथियों आप ये देखिए, लेवल है हमारी कंपनी में लगभग 6 लेवल है साथियों। आप 6 लेवल आप हासिल करिए, आपकी इनकम बहुत अच्छी पहुंच जाएगी। यानी कि यदि सिल्वर लेवल पे आप 15,000 2 लोगों को लेफ्ट में, 15,000 2 लोगों को राइट में अर्निंग करवा देते हैं तो आप सिल्वर बन जाते हैं। यदि आप, और ये आपको 1 महीने में करवाना है साथियों। सिल्वर जो है वो कंडीशन, मतलब एक तरीके से प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 1 महीने में, कोई भी 1 महीना लेके, यानी 1 तारीख से और 30 तारीख के बीच में कभी भी किसी भी महीने में, किसी भी महीने में आप अपनी लेफ्ट में 2 लोगों को 15,000 की अर्निंग करवा दीजिए और राइट में 15,000 2 लोगों को अर्निंग करवा दीजिए। उससे अगले जिस दिन आपके 4 लोग 15,000 की अर्निंग करेंगे, उससे नेक्स्ट जो मंथ है आपका जो लेवल है वो साथियों सिल्वर हो जाएगा, और जो आपकी कैपिंग है वो 2,000 पर डे हो जाएगी। सेम इसी तरीके से गोल्ड लेवल है साथियों, 25,000 5 लोगों को लेफ्ट में और 25,000 5 लोगों को राइट में अर्निंग करवानी है तो आपका लेवल गोल्ड हो जाता है। सेम उसी तरीके से साथियों एमराल्ड लेवल है, 50,000 5 लोगों को लेफ्ट में, 50,000 5 लोगों को राइट में अर्निंग करवा देते हैं तो आपका लेवल एमराल्ड हो जाता है। उसके बाद रूबी है साथियों, 50,000 10 लोगों को लेफ्ट में, 50,000 10 लोगों को राइट में अर्निंग करवा देते हैं तो हमारा लेवल रूबी हो जाता है साथियों। और हमारी जो इनकम है वो 25,000 पर डे हो जाती है साथियों।
इसके अलावा डायमंड लेवल है, इसके लिए हमें 1 लाख रुपए 10 लोगों को लेफ्ट में और 1 लाख रुपए 10 लोगों को राइट में अर्निंग करवानी है। तो जो हमारा लेवल है साथियों वो डायमंड हो जाता है। और इसी सेम तरीके से साथियों हमारा अगला लेवल जो है लास्ट लेवल वो ब्लू डायमंड है। इसके लिए 2.5 लाख रुपया हमें 10 लोगों को लेफ्ट में अर्निंग करवाना है और 2.5 लाख रुपया 10 लोगों को राइट में अर्निंग करवाना है साथियों। तो हमारा जो लेवल है वो ब्लू डायमंड का हो जाता है। तो ये कुछ लेवल थे साथियों। अब आगे हम बात करके चलते हैं कि वी मस्ट नीड ऑफ सिस्टम, कि हमें आगे बढ़ने के लिए साथियों सिस्टम की जरूरत होती है। बिना सिस्टम के हम साथियों आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि यदि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका नाम हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर आपको यूट्यूब पे पहचाना जाए, गूगल के ऊपर लोग सर्च करें, तो इसके लिए साथियों आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और आपकी जो टीम है उसको भी सिस्टम फॉलो करवाना पड़ेगा। काफी सारे लोग हैं जो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। अब सिस्टम से यदि चलेंगे तो क्या फायदा होगा और सिस्टम से नहीं चलेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट मेक थिंग्स हैपन इजी, जो चीजों को आपके लिए आसान कर देता है। जो आपकी जो कठिन चीजें होती है, मुश्किल जो चीजें होती है साथियों, उसको आसान बना देता है। ये सिस्टम की पावर है। यानी कि मैं आपको बात करके चलूं कि यदि आप 2 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, 4 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, 5 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, 10 लोगों की, 20 की, 50 की, 100 की, तो हो सकता है आप 1 to 1 काम करके एक एक व्यक्ति से मिलके एक एक व्यक्ति को समझा के हो सकता है कि आप 2 की, 5 की, 100, 200 की टीम बना देंगे। लेकिन साथियों आप 5,000 की टीम बिना सिस्टम के कभी नहीं बना पाएंगे। यदि आप 10,000 की टीम बनाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यदि आप 1 लाख की टीम बनाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यदि आप 10 लाख की टीम बनाना चाहते हैं तो बिना सिस्टम के वो 10 लाख की टीम आपकी नहीं बन पाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी 10 लाख की टीम बने तो साथियों आपको सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका 1 करोड़ लोगों का टीम बने तो साथियों आपको सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। साथियों बिना सिस्टम के आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। साथियों सिस्टम क्या चीज होता है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको एक व्यक्ति से बात करनी है तो हो सकता है उसके आमने सामने बैठ के थोड़ी दूरी से आप बात कर पाएंगे, तो आप एक व्यक्ति तक आपकी वॉइस चली जाएगी, आपकी आवाज चली जाएगी, आप उससे आसानी से बात कर सकते हैं। लेकिन साथियों यदि आपको 50 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति से बात करनी है तो मोबाइल फोन एक सिस्टम है, मोबाइल फोन के अंदर एक सिस्टम फिट है। साथियों मोबाइल एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, तो आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। आप सिस्टम की वजह से आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 500, 1000 किलोमीटर, 5,000, 10,000 किलोमीटर एक व्यक्ति से बात कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको पूरी दुनिया के लोगों से बात करनी है तो इंटरनेट के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन सिस्टम की आपको जरूरत पड़ेगी, तभी आप पूरी दुनिया तक अपनी वॉइस, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो साथियों ये सिस्टम है। साथियों आज मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं, देखो कहीं पे भी हम मिल नहीं रहे, लेकिन जूम पे आज टेक्नोलॉजी, आज सिस्टम की वजह से आप और हम एक अच्छी ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। कोई हमारा खर्चा नहीं हो रहा है और हम घर में बैठे हैं। हो सकता है आप चाय का आनंद ले रहे हो सकता है आप एसी का आनंद ले रहे हो, मस्त बैठे बैठे आप सारी चीजें सीख रहे हैं। साथियों कितनी अच्छी चीज है। और यही यदि फिजिकली आप लेते तो आप चल के आते, होटल तक आते, तो हो सकता है आपको फिजिकली एफर्ट डालने पड़ते। तो ये सिस्टम की पावर होती है। साथियों जो सिस्टम जो होता है वो हमें इजी बना देता है। जो हार्ड चीजें होती है उसको क्या करता है सिस्टम हमारे लिए आसान बना देते हैं। यानी सिस्टम को एक व्यक्ति ने डिफाइन किया था, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। तो सिस्टम जो होता है साथियों वो उसकी एक फुल फॉर्म है अपने आप में। यानी कि एक S फॉर सेव, Y फॉर यूर, यानी कि सेव यूर स्ट्रेंथ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। यानी कि एक ऐसा तरीका जो आपकी सेव कर दे आपकी स्ट्रेंथ को, यानी कि आपकी ताकत को, आपके टाइम को, आपके एफर्ट को, आपके मनी को, आपके पैसे को। तो वही साथियों होता है सिस्टम। और कम समय में आपको बड़ी सफलता दिला दे, वो होता है सिस्टम। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर एक सिस्टम फिट है, एरोप्लेन के अंदर एक सिस्टम फिट है, मोटर के अंदर एक सिस्टम फिट है। यदि आपको
एक बाल्टी पानी को यदि आपको एक छत तक पहुंचाना पड़े, यदि एक मंजिला इमारत पे पहुंचाना पड़े तो आसानी से हो सकता है आप पहुंचा देंगे। लेकिन यदि आपको 1000 लीटर पानी को यदि 100 मंजिला इमारत पे पहुंचाना है तो साथियों आपको एक मोटर की जरूरत पड़ेगी, एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और आप कुछ घंटों में पहुंचा देंगे पानी। तो इसका मतलब है साथियों, सिस्टम जो है हमारी जो मुश्किल चीजें हैं उसके लिए आसान बना देता है। यदि हमें साथियों चंद्रमा पे जाना है तो रॉकेट जो है उसके अंदर एक सिस्टम फिट है साथियों, तो वो हमारे लिए इजी बना देता है। तो एक फैन होता है उसके अंदर भी सिस्टम फिट होता है साथियों, जो हमारे लिए आसान कर देता है साथियों चीजों को। तो सिस्टम जो है हमारे यहाँ क्या करता है, सिस्टम सिस्टम टीच यू, सिस्टम हमें सिखाता है, सिस्टम हमें नेटवर्क कैसे बनाए ये बताता है साथियों, सिस्टम हमारी और हमारी टीम की केयर करता है। कंडक्ट प्लान एंड ट्रेनिंग, सिस्टम जो है हमारे लिए प्लान और ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करवाता है। और सिस्टम हमारे लिए बड़े बड़े सेमिनार, मेगा प्रोग्राम अटेंड करवाता है। तो हमारा जो है ये टीम का एक सिस्टम है। अब देखिए हमारे यहाँ प्लान चलता है, आज 5 बजे का प्लान है, वैसे तो हम डेली 8 बजे प्लान करते हैं रात को, लेकिन अभी कोर्ट सेशन की वजह से हम लोग क्या है 5 बजे प्लान कर रहे हैं। तो वो एक सिस्टम बना हुआ है, तो काफी सारे लोग हैं उस सिस्टम का फायदा नहीं ले पाते। और आप यदि समझदार हैं तो उस सिस्टम में आपको करना क्या है, आपको ना तो किसी को प्लान शो करना है, ना किसी को इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आपको मात्र एक लिंक भेजना है। और ना तो आपकी एनर्जी लग रही है, ना आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, ना आपको चिल्लाना है, ना आपको बोलना है, ना आपको समझाना है, सिर्फ एक लिंक भेजना है और वो सिस्टम से अटैच करवाना है, वो कनेक्ट हो जाएंगे। आपने मान लीजिए 10 लोगों की टीम बना दी, तो आप उनको कोर सेशन के अंदर आपने अटैच करवा दिया, आप तो सीख ही रहे हैं, आपके 10 लोग भी सीखेंगे। तो सोच के देखिए, जब 10 लोग आपकी टीम में सीखेंगे और वो जो आगे मेहनत करेंगे तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। यानी सिस्टम की वजह से क्या हो गया, आपकी जो टीम है वो तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगी साथियों। इसी तरीके से जो आज मैं ये कोर्स सेशन ले रहा हूं, ये आगे चल के आप लोग ये कोर्स सेशन लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि हम यहाँ पे 16 कोर्स सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो साथियों 16 यदि कोर ट्रेनिंग लेंगे तो बताइए तेजी से काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये सिस्टम हमने डेवलप किया। यदि एक जगह मीटिंग चल रही है, यदि 100 जगह मीटिंग चलेगी तो बताइए काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यदि मैं अकेले प्लान शो करूं तो मैं कितना प्लान करूंगा, एक प्लान कर लूंगा, एक आदमी को 2 को समझा दूंगा। लेकिन यदि सब लोग हम एक एक प्लान समझाएं दिन में, तो साथियों 100 प्लान हम समझा सकते हैं एक सिस्टम की वजह से। तो साथियों ये सिस्टम की पावर है, तो हमें सिस्टम की मदद लेनी ही पड़ेगी यदि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि विदाउट सिस्टम वी कैन नॉट प्रोग्रेस साथियों, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे साथियों। अब बात करते हैं व्हाई डिड आई गेट सपोर्ट, कि मैं सिस्टम से सपोर्ट लूं तो क्यों लूं, और क्या जरूरी है सिस्टम से सपोर्ट लेना, और किन लोगों की सिस्टम मदद करता है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, इट इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है जो उन लोगों की मदद करता है, सिस्टम सपोर्ट हुज, सिस्टम उन लोगों की मदद करता है, दोज पीपल जो वांट्स, जो चाहते हैं सफल होना, जो सफलता चाहते हैं लाइफ में, अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उन्हीं लोगों की सिस्टम मदद कर पाता है। जिनके अंदर डिजायर नहीं है, जिनके अंदर इच्छा नहीं है, जिनके अंदर चाहत नहीं है, जिनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून नहीं है, पैशन नहीं है साथियों, उन लोगों की सॉरी माफी चाहूंगा साथियों, सिस्टम मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कोई ट्रेन नहीं है जिसमें आप बैठ गए और बैठे रहिए और आपको कुछ नहीं करना है और गरीबपुर से आपको अमीरपुर तक पहुंचा देगी, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है ये। आप इस ट्रेन के पायलट हैं, आप डब्बे नहीं है, आपको ओनर बनना है साथियों। तो आप जब तक ओनर नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी टीम को ड्राइव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बिजनेस को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तब तक आप चाहत नहीं होगी, तब तक आपको ये सिस्टम मदद नहीं कर पाएगा साथियों। माफी चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जो आपकी चाहत ना हो और आपको कामयाब बना दे। यानी कि इसको ऐसे बोला जा सकता है कि एक जो हॉर्स होता है, एक जो घोड़ा होता है ना, आप उसको पानी दिखा सकते हैं लेकिन जबरदस्त उसकी गर्दन पकड़ के उसको पानी पिला नहीं सकते हैं।
इसी तरीके से आपकी जो टीम है आप उनको सिस्टम पे ला सकते हैं, लेकिन यदि उनको प्यास नहीं है, यदि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो सिस्टम भी साथियों उन लोगों की मदद नहीं कर पाता है। तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई और तालियां मैं बजाना चाहूंगा साथियों आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के अंदर चाहत थी साथियों, आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति थी, इसीलिए आप सारे के सारे लोग आए हैं और आज की ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं साथियों। तो बधाई दूंगा साथियों कि आप जो है सारे के सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो साथियों, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, आपके अंदर चाहत है, बस इस चाहत को बरकरार रखिए, बना के रखिए। और जो मैं आगे बात करने वाला हूं साथियों, जो मैं बातें बताने वाला हूं आप लोगों को, उन लोगों सिस्टम की बातें, मेरी कोई बातें नहीं है, मैं तो सिर्फ, मेरी तो सिर्फ एक आवाज है। सिस्टम बना हुआ है, किसी भी धर्म को आप उठा के देख लीजिए, उस धर्म के अंदर एक किताब मिलेगी, एक ग्रंथ मिलेगा, यानी कि उस धर्म का वो सिस्टम है साथियों। और उस किताब को जितने भी लोग फॉलो करते हैं तो उस धर्म के अनुयायी बन जाते हैं साथियों। सिस्टम जो है इसी तरीके से चलता है। तो यदि सिस्टम ना हो तो साथियों जीवन में हम कामयाब नहीं हो सकते, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे साथियों। तो चलिए साथियों, मैं बधाई दूंगा, चलते हैं, जानते हैं उस सिस्टम के बारे में कि सिस्टम हमसे क्या चाहता है और हमें सिस्टम को क्या चीज देनी पड़ेगी साथियों। तो साथियों सिस्टम को यदि बातों को हम फॉलो करेंगे तो वह जिंदगी से आहा जिंदगी से वह जिंदगी हो जाएगी। जी हाँ साथियों, यानी जो तकलीफ भरी जिंदगी है, जो परेशानी भरी जिंदगी है, उस आहा जिंदगी से साथियों, दर्द भरे जीवन से वह जिंदगी में आनंद वाली जिंदगी में हो जाएगी साथियों। तो सिस्टम का एक फॉर्मूला है, द एम इन लाइफ, जो हर व्यक्ति का एक एम हो सकता है, सपना हो सकता है, एक फॉर्मूला है 76543210। तो साथियों समझते हैं, 7 डिजिट सैलरी, आप चाहते हैं कि 7 डिजिट इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए साथियों? बिल्कुल हर व्यक्ति का सपना होता है साथियों कि 7 डिजिट में सैलरी होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, 6 फिगर में सेविंग, यानी कि 6 फिगर आपकी सेविंग होनी चाहिए साथियों, और 5 डेज वर्किंग होना चाहिए, और 4 व्हीलर एक गाड़ी होनी चाहिए साथियों, और 3 BHK कम से कम फ्लैट होना चाहिए, और 2 क्यूट चिल्ड्रन होने चाहिए साथियों, और 1 स्वीट हार्ट होनी चाहिए, और 0 टेंशन होनी चाहिए। तो साथियों आहा जिंदगी से वह जिंदगी हो जाएगी साथियों, यदि आप सिस्टम की बातों को फॉलो करेंगे। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं, एवरीबडी वांट्स 3 थिंग इन लाइफ, हर व्यक्ति 3 चीजें चाहता है अपने जीवन के अंदर, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। पैसा चाहता है, समय चाहता है, और अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है साथियों। मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी हर इंसान चाहता है। तो साथियों मैं बधाई दूंगा, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, तो बधाई हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका स्वागत है, कोर्स सेशन में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कि क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमें तीनों चीजें मिल जाए, मनी मिल जाए, समय मिल जाए, और सिक्योरिटी हमें मिल जाए। तो साथियों चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन बट वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से हम चाहते तो हैं, लेकिन साथियों गिव एंड टेक का जमाना है, जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। गिव एंड टेक, जो देंगे वो हमें मिलता है। प्राकृतिक में भी यही है साथियों, एक किसान जो है, प्रकृति का एक नेचर का एक रूल क्या है साथियों, कि जितना हम प्रकृति को देते हैं ना, प्रकृति कई गुना करके हमें वापस लौट आती है। आप एक किसान को देखिए साथियों, वो क्या करता है, एक बीज डालता है, एक बोरा बीज डालता है, तो साथियों उसको जो सैकड़ों टन जो है फसल मिलती है साथियों। तो जितना हम देंगे, प्रकृति का नियम है कि हमें उससे ज्यादा मिलता है साथियों। तो सिस्टम समथिंग फ्रॉम अस, सिस्टम हमसे कुछ चाहता है साथियों। तो गिव एंड टेक का जमाना है, जो देंगे हमें मिलता है। यदि आपको भरोसा नहीं है, आप किसी को अच्छी चीज दे के देखिए, आपको अच्छी चीज मिलेगी। आप किसी को इज्जत दीजिए, और कई बसों में तो लिखा भी होता है कि प्यार से बोलिए, इज्जत मुफ्त मिलेगी, यानी प्यार से बोलेंगे तो इज्जत मुफ्त मिलेगी। तो साथियों प्रकृति का नियम है, ये इंसानियत का नियम है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो हम देंगे वो हमें मिलता है। किसी को इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, किसी को पैसा देंगे पैसा भी हमें मिलेगा, रेस्पेक्ट देंगे रेस्पेक्ट मिलेगी, और यदि किसी को गालियां देंगे ना तो उसका भी हमें रिफंड मिलता है, कई गुना होके मिलता है। देके देख लेना आप कभी भी किसी को भी। तो साथियों गिव एंड टेक का जमाना है, जरूर मिलता है हमें। तो आगे बात करते हैं अब, सिस्टम जस्ट लाइक ए ट्री, जो सिस्टम होता है हमारा वो एक तरीके से पौधा है। अब जो एक पौधा होता है साथियों, उसको बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है?
एक पौधे को बड़ा होने के लिए, एक बीज को बड़ा बनने के लिए, एक सीड को बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों? सिस्टम हमारा एक ट्री है, सिस्टम हमारा एक ट्री है, एक पौधा है साथियों, और उसको बड़ा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सीड को बड़ा करने के लिए वाटर, केयर एंड टाइम, समय देना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, मिट्टी देनी पड़ेगी अच्छी, जो उसको पनप सके, वो पेड़ बढ़ सके, वो जो बीज है वो आगे ग्रो कर सके साथियों। तो सिस्टम हमें चाहता है, सिस्टम वांट्स। अब सिस्टम हमसे क्या क्या चाहता है तो साथियों देखते हैं कैसे बड़ा होगा हमारा जो सिस्टम का पेड़ है, वो किस तरीके से बड़ा होगा। तो साथियों सिस्टम हमसे चाहता है योर टाइम फॉर बिल्ड द नेटवर्क, आपका समय चाहिए साथियों नेटवर्क को बिल्ड करने के। कई लोग ना समय नहीं देना चाहते, वो पैसा बनाना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन समय देना नहीं चाहते। आप बताइए साथियों बिना समय के कैसे होगा साथियों? आप परिवार को समय मत दीजिए, परिवार भी आपको समय नहीं देगा, परिवार भी आपका बिछड़ जाएगा, परिवार भी टूट जाएगा साथियों। तो आपको टाइम देना है। और योर मनी फॉर इनिशियल डिजिटल एक्सपेंस, आपको शुरुआती लेवल पे कुछ डिजिटल एक्सपेंस होंगे। और फिजिकली जो ऑफलाइन हमारा काम चलेगा तो ऑफलाइन के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी डिजिटल में क्या हो सकता है, आपने एक मोबाइल फोन ले लिया, या आपने एक अच्छा सा लैपटॉप ले लिया, एक वाईफाई ले लिया, ये डिजिटल एक्सपेंस है छोटे छोटे। तो इसमें कई लोग क्या है ना, ये एक्सपेंस नहीं बोल सकते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे खर्चे नहीं, ये हमारे एक्सपेंस नहीं, ये हमारे इन्वेस्टमेंट है। एक दुकानदार जो होता है वो अपनी दुकान के अंदर एक शोरूम जो खोलता है, तो शोरूम के अंदर कपड़े लेके आता है, या किसी भी चीज का शोरूम है, जो जिस भी चीज का शोरूम है उसके अंदर क्या होता है, वो उससे रिलेटेड जो सामान यदि रखता है तो वो उसका खर्चा नहीं है साथी, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। यदि वहां पे वो किसी को नौकरी देता है तो वो वहां के उसका खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो उसको कई गुना होकर रिफंड होगा साथियों, मिलता है। तो हमारे यहाँ एक्सपेंस नहीं बोल सकते इसको, सॉरी चाहूंगा, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे साथियों, जो हमारी शुरुआती लेवल के छोटे छोटे खर्चे हैं। आपकी ड्रेस कोड हो गई, अच्छी सी ड्रेस कोड होगी, वो पहन के बैठिए साथियों। इसके अलावा यूर अटेंशन फॉर टेक ट्रेनिंग, अटेंशन बिल्कुल आपका जो दिमाग का जो एंटीना होता है ना, आपने देखा होगा कि रेडियो के अंदर पुराने समय में एक एंटीनो आता था, और जब एंटीना जो है ना बिल्कुल सीधा रखते थे तो क्या होता था ना, उसको एकदम पूरी जो आवाज है वो फ्रिक्वेंसी से मैच करके और अच्छी आती थी, साउंड अच्छा आता था, अच्छा बजता था वो चैनल हमारा। तो इसी तरीके से साथियों हमारे जो दिमाग का एंटीना है ना, जब भी ट्रेनिंग होवे, जब भी मीटिंग होवे, बिल्कुल एकदम एंटीना खड़ा रहना चाहिए। कहीं से भी आपको मिल जाए, खुशबू आ जाए, बस ट्रेनिंग है, एकदम ताबड़तोड़ आपको उसको अटेंड करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ट्रेनिंग को रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मीटिंग को देनी है साथियों। यदि फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे तो ये भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पैसे देगा। यदि आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना रखे, सेकंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो आपको पैसा भी फिर थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी पे आएगा साथियों। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको सिस्टम से पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी साथियों, सब चीज मिलेगा आपको। तो जब भी ट्रेनिंग हो एकदम आपका ऐसा हो जाना चाहिए ताबड़तोड़ की ट्रेनिंग है, मीटिंग है, चलो अटेंड करते हैं साथियों। और क्या करना है साथियों आगे, यूर रिलेशन फॉर ग्रो अप, यानी कि आपको आगे बढ़ने के लिए आपका रिलेशन काम आएगा, आपका रिलेशन अपलाइन से, आपका रिलेशन डाउन लाइन से, आपका जो रिलेशन है वो आपकी टीम से, आपका रिलेशन आपके ब्रदर लाइन से, यानी कि आपकी कोल लाइन से जो है, जिनसे आपको कोई फायदा नहीं, उनसे भी आपका रिश्ता बनाना है। तो साथियों आपका रिलेशन आपकी फैमिली से, आपका रिलेशन आपके परिवार से, ये होना चाहिए साथियों आपको आगे बढ़ने के लिए। और आपको निरंतर निरंतर कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर डेवलपमेंट, आपको सिस्टम के अंदर लगातार एफर्ट डालना, लगातार। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मेरा काम नहीं चलता है, काम इसलिए नहीं चलता है उन लोगों का साथियों कि वो कंसिस्टेंट यानी कि लगातार कंटिन्यू एफर्ट नहीं डालते। कंटिन्यूअसली एफर्ट डालना है साथियों में, निरंतर निरंतर निरंतर, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, एक मीटिंग के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, लगातार जब 3 से 4 महीने तक पागलपंथी के साथ जब फर्स्ट प्रायोरिटी रख के आप एफर्ट डालते हैं साथियों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको काम ना चले। 3 महीने तक आप शायद साथियों कंसिस्टेंट के साथ में एकदम पूरी एफर्ट डाली, कंटिन्यूअसली एफर्ट डालिए साथियों, आपका काम चलेगा चलेगा साथियों, डेवलप होगा ये बिजनेस, आपका सिस्टम डेवलप होगा ही होगा। यू बिलीव फॉर क्रिएटिंग बिग नेटवर्क, यानी कि आपको बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए विश्वास नहीं होना चाहिए आपको खुद के ऊपर, आपका भरोसा होना चाहिए कि यस मैं एक बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, यस मैं एक बड़ी टीम बनाऊंगा, यस मेरे साथ एक बड़ा काम होगा साथियों।
ये आपका भरोसा होना चाहिए, कभी भी आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि मेरा काम नहीं चलेगा। साथियों, जब भी आपको ऐसा लगे तो अपलाइन से बात करिए, ऑडियो वीडियो सुनिए, ट्रेनिंग सुनिए, मीटिंग में आइए। साथियों, जब भी आपको लगेगा ना कि आपका काम नहीं चल रहा साथियों, तो वो एक ही कंडीशन है, जब आपको लगेगा, वो तब लगेगा आपको साथियों जब आप सिस्टम से आउट होंगे, जब सिस्टम को समय नहीं देंगे, तब ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका काम नहीं चल रहा है। जब जब आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे साथियों, तब तक आपका काम चलता रहेगा, तब तब आपकी गाड़ी चलती रहेगी। यानी कि आप यदि एक तरीके से डब्बा समझ ले अपने आप को, और अपने आप को यदि सिस्टम एक इंजन है, तो यदि आप सिस्टम से कनेक्ट रखेंगे तो आपकी जो ट्रेन, आपका जो डब्बा है, आप जो है, आपका बिजनेस है, वो लगातार चलता रहेगा साथियों। तो साथियों, आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका नेटवर्क बड़ा होगा जब इतने सारे लोगों का हो रहा है। तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं है, माथे के अंदर तोड़ियां नहीं पड़नी चाहिए। एकदम ऐसे टेंशन में आ गए, माथे पे हाथ लगा लिया और बड़े परेशान से माथे पे ऐसे रगड़ रहे हैं और बड़े परेशान मूड में है और बोल रहे हैं क्या होगा पता नहीं, मैं तो जुड़ गया हूँ, पता नहीं मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। ऐसा मतलब आपका जो है अनबिलीव नहीं होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। यस, चलेगा मेरा काम, यस आई बिलीव माई सेल्फ, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट इजिली। और पॉजिटिव बातें करनी साथियों अपने आप को हमेशा। तो आपको भरोसा होना चाहिए। डू यू वांट टू ग्रो योर एमएलएम ट्री? तो साथियों, क्या आप अपने एमएलएम ट्री को डेवलप करना चाहते हैं? तो आप इस ट्री को बड़ा करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। आगे चलते हैं, समझते हैं साथियों। अब सिस्टम हमसे क्या चाहता है देखते हैं साथियों। टाइम में हमें क्या देना पड़ेगा, समय में 52 संडे इन 1 ईयर, कम से कम बता रहा हूं मैं, ये मिनिमम बता रहा हूं। संडे जो है 52 संडे, एक साल का संडे जो है, जब भी संडे है वो फिक्स कर दीजिए, आपको देना ही देना है। यदि आप पार्ट टाइम भी इसका काम कर रहे हो तब मैं बता रहा हूँ, फुल टाइम तो आपको अलग चीजें करना है। तो पार्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ मैं, 52 संडे तो आपको मिनिमम देने ही देने हैं इस बिजनेस को। इसके अलावा पर डे फोकस करके आपको अपनी कैपिंग पे फोकस करना है और उस पर काम करना है। और जितनी भी ट्रेनिंग हो साल के अंदर, वो सारी की सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। एक तरीके से लगभग 6 महीने साल भर तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक तरीके से कोर्स चलता है साथियों। और कोर्स करते करते कोई ऐसा है कोर्स जो जिसमें पैसे कमा लो आप, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो ऐसी है कि यहाँ पे आपका 6 महीने 1 साल तक कोर्स चलता रहता है, और उसमें एक डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ आपको अर्निंग भी आती रहती है। तो कितना अच्छा काम है। तो साथियों, आपको लगातार ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और इफ यू आर पार्ट टाइम देन यू हैव टू गिव 2 आवर्स पर डे। यानी कि यदि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 2 घंटे डेली आपको मिनिमम देने ही देने हैं। कई लोग क्या करते हैं, 2 घंटे आज दे दिए, कल नहीं देंगे, यानी कि वो गैप करते हैं साथियों। देखो, 3 तरीके से लोग चलाते हैं इस काम को। एक पार्ट टाइम करते हैं कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, और कुछ लोग स्पेयर टाइम करते हैं। पार्ट टाइम वालों का भी काम चल जाएगा, बड़े ध्यान समझना मेरी बात को। फुल टाइम जो कर रहे हैं उनका भी काम चलेगा। लेकिन जो स्पायर टाइम करते हैं ना, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, 1 दिन कर लिया, 2 दिन की छुट्टी कर ली, 10 दिन कर लिया, 10 दिन के बाद छुट्टी कर ली, उन लोगों का इस बिजनेस में भला नहीं होगा साथियों। डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए नहीं कामयाब, डायरेक्ट सेलिंग में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे साथियों। तो हमेशा याद रखिए साथियों आप, कि आपको ऑलवेज 2 घंटे मिनिमम, यदि पार्ट टाइमर है तो आपको देने ही देने हैं, मिनिमम 2 घंटे। अब जो स्पेयर टाइम है वो कैसे बनता है? फुल टाइमर तो फुल टाइमर होता ही है। पार्ट टाइमर क्या होता है साथियों? पार्ट टाइमर जो होता है वही एक दिन स्पेयर टाइमर बन जाता है। कैसे? कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम को क्या है ना, स्पेयर टाइम बना देते हैं, और ये गैप जो है ना बीच का लंबा हो जाता है। कैसे लंबा होता है? जैसे आज आपने काम किया, कल एक दिन गलती से छुट्टी कर दिया आपने, 2 घंटे काम नहीं किया, पार्ट टाइम आपने नहीं किया अगले दिन, तो क्या होगा, एक दिन यदि आपने छुट्टी की है तो अगले दिन फिर आपने प्लान कर दिया, फिर जो गैप है, हो सकता है 2 दिन तक आप कोई प्लान ना करें, कोई मीटिंग ना करें, फिर आपने कोई प्लान किया, फिर आपका गैप लंबा हो जाएगा, फिर 4-5 दिन तक आप कोई मीटिंग अटेंड ना करें, कोई प्लान ना करें, फिर कोई मीटिंग अटेंड कर लेंगे तो फिर मोटिवेट हो जाएंगे, फिर 1-2 दिन काम करेंगे, फिर आप 10-15 दिन छुट्टी कर लेंगे। यानी कि जो बीच का जो छुट्टी का जो अंतराल है ना, जो गैप है, डिफरेंस है, ये छुट्टी वाला अंतराल बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक दिन क्या है, आपका स्पेयर टाइम बन जाता है, और आप इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो खराब है, यहाँ तो काम नहीं चलता साथियों। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2 घंटे मिनिमम आपको एफर्ट देना ही देना है।
अच्छा, कई लोग टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, तो साथियों टाइम कैलकुलेशन वही करिए जो आप इस बिजनेस को देते हैं। ऐसा नहीं आपने बोला कि मुझे 1 महीना होगा इस काम को, 1 महीना नहीं, 1 महीने में आपने कितने घंटे इस बिजनेस में काम किया है, कितने घंटे आपने लोगों से मिले हो, वो टाइम है आपका, वो टाइम काउंट करिए, आपको तब समझ में आएगा कि आपने कितना समय दिया है इस इंडस्ट्री को। पता चल रहा है आप बोल रहे सर मुझे तो ना 1 महीना हो गया, 1 महीना नहीं, आप हर घंटा कितना, आपने आज 2 घंटा दिया तो 2 घंटा है, 1 महीने में आपने 10 घंटे काम किया है तो 10 घंटे ही आपके काउंट होंगे साथियों। महीना काउंट नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो जितने घंटे आप काम करते हैं ना उतना घंटा आपका काउंट होता है साथियों। तो हमेशा ध्यान रखिए, टाइम आप दीजिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। उसके बाद है कुछ आदतें हैं जो आपको बदलनी पड़ेगी यदि इस बिजनेस के अंदर आपको सफलता पानी है, तो कुछ पुरानी आदतें वो बदलनी पड़ेगी। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत, कई लोगों को लेट उठने की आदत, तो आपको जल्दी उठने की आदत डाली। सुबह सुबह इतना सुहाना मौसम होता है, पक्षी चहकते रहते हैं, एकदम ठंडा ठंडा मौसम रहता है। आजकल तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, धूप निकल आती है ना, तो एकदम बड़ा अजीब सा लगता है। तो सुबह सुबह का मौसम अभी हम ये करने वाले, जल्दी उठाने के लिए हम लोग ना सुबह सुबह 6 बजे मीटिंग रखेंगे साथियों, एक विजुअलाइजेशन करके मीटिंग रखेंगे जिससे आप लोग जल्दी उठेंगे। ये हम हो सकता है कल से हम लागू कर दें। तो जितने लोग चाहते हैं कि कल से लागू हो, तो उनको लास्ट मीटिंग में बताना है कि ये मेरे को याद दिलवा देना कि सर सुबह से डेली 6 बजे से मीटिंग होनी चाहिए, एक विजुअलाइजेशन करके हम मीटिंग करें, तो वो करेंगे हम। इसके अलावा टॉक एवरीबॉडी, सबसे बातचीत करनी है साथियों आपको, किसी से भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपको बात नहीं, सबसे बात करने, हो सकता है आप बात नहीं करते लेकिन आज के बाद आप बात करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, डोंट लिसन एडवाइस, कभी भी आपको दूसरे की एडवाइस में नहीं आना है, सलाह के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई लोग बड़ा मोटिवेट होके इस बिजनेस में जुड़ते हैं और जैसे वो मार्केट में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं किसी को और बोलते हैं कि सर एक ऐसे ऐसे काम है और आप कर लीजिए, और वो बोलता है अच्छा आप भी पागल बन गए बेवकूफ, आपको भी किसी ने टोपी पहना दी और आप आए, मुझे चले आए मुझे टोपी पहनाने के लिए, आप मुझे आगे बेवकूफ बनाने के लिए। मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ, तुम मुझे देख बेवकूफ बना रहे। बोले भाई साहब हुआ क्या, बोलो हुआ क्या, जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो इसमें मतलब सब कंपनी को जानता हूँ मैं, और अच्छे से पता है मुझे कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब भाई साहब ऐसे बता रहा है जैसे तो उसका जन्म ही मतलब मीटिंग में हुआ हो। सही है, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से लोग बताते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो पंचर कर देते हैं। जैसे वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि आप एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर और एक भैंस की स्टोरी सुनी होगी आपने, कि एक बार क्या होता है गांव के अंदर एक जो भैंस होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उसको बच्चा देने वाला होता है, लेकिन वो अचानक बीमार हो जाती है। तो पशु चिकित्सक को बुलाया जाता है कि भाई साहब आप देखो आके। तो पशु चिकित्सक आके देखता है उसको और उसको पता चलता है कि भैंस जो है उसको बड़ी परेशानी है और इसको दवाई देना जरूरी है, लेकिन इंजेक्शन लगा नहीं सकता क्योंकि प्रेग्नेंट है। और इसको पेट तक यदि दवाई नहीं पहुंचाई गई तो या तो भैंस मर सकती है या इसका जो बच्चा है वो मर सकता है। तो उसके मन में एक तरकीब आती है कि क्यों ना मैं इसके मुंह में एक पाइप लगा दूं और दवाई पाइप के इस कोने पे रखूंगा और फूंक मार दूंगा और भैंस के मुंह में दवाई चली जाएगी, पेट तक पहुंच जाएगी दवाई, भैंस और बच्चा दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उसने वही कार्यक्रम किया, उसने एक पाइप मंगवाया और भैंस के मुंह में डाल दिया और जो दवाई थी वो पाइप के एक छोर पे रख दी और फूंक मारने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही भाई साहब ने फूंक मारने के लिए मुंह खोला तो भैंस ने ना उल्टी फूंक मार दी। अब जो दवाई थी वो भैंस की बजाय, भैंस के पेट में जाने के बजाय वो डॉक्टर साहब के पेट में आ गई। अब आप सोचो बच्चा देने का मन किसका करेगा, और वो भी भैंस की दवाई इतनी हैवी। तो साथियों कई लोगों के साथ तकलीफ ये होती है कि वो दूसरों को समझाने के लिए जाते हैं इस बिजनेस में जुड़ने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब दूसरों को फूंक मारने के लिए जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो भैंस की तरह वो फूंक उल्टी हमें मार देते हैं और फिर हमें क्या है ना, डिलीवरी हमारी हो जाती है। हमें मन करता है उल्टा कि साहब हम किस चूहे के बिल में घुस जाएं, हमारी पता नहीं कौन सी इज्जत कम हो गई। भाई साहब इज्जत तो लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है, देवी देवताओं को नहीं छोड़ा है, उनको भी गालियां देते हैं। राम कृष्ण भगवान मोहम्मद सबको गालियां देते हैं बहुत सारे लोग। तो साथियों इस बात को आप समझिएगा कि दूसरों के एडवाइस के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि कोई सलाह, देखो सलाह लेनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा सलाह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सलाह किन लोगों की लेनी चाहिए ये यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है।
कोई हमसे बड़ा है, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, कोई हमारा माँ बाप, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस भी प्रोफेशन में आप सलाह लेना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, उस आदमी की सलाह लीजिए जो भी उस काम फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। जैसे मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार क्या है, एक व्यक्ति होता है, उसके खेत में ना सोना निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि एक तरीके से सोने की खदान होती है उसके खेत में। और सोने की जो खदान है तो उसको खुदाई चालू करवाता है और सोना निकलता है उसको। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि उसको सोना निकलना बंद हो जाता है। वो और खुदाई करवाता है लेकिन फिर भी सोना नहीं निकलता। काफी मेहनत करने के बाद उसको लगता है कि शायद सोना है नहीं जमीन में। और वो क्या करता है, एक कबाड़ी को बुलाता है, और ये सच्ची घटना है साथियों। और एक कबाड़ी को बुलाता है और वो बोलता है कि ये जो खादान है ये मैं आपको बेचना चाहता हूं, आप इस खादान को ले लीजिए, इसमें सोना निकालने की खादान है और इसमें आजकल सोना निकलता नहीं। तो वो बोलता है ठीक है, सस्ते दाम में उसको ले लेता है, बहुत ही कम कीमत पे। अभी क्या होता है, लेकिन जो वो कबाड़ी होता है वो बड़ा समझदार होता है। उसके मन में विचार आता है कि सोने निकालने की खादान है, तो वो जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जो लोग सोने की खोज करते हैं, उन एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोगों को वो बुलाता है और एक बार चेक करवाता है कि इस मिट्टी को चेक करके बताओ इस खदान के अंदर कि क्या इस जमीन में वास्तविकता में सोना है या नहीं है। तो वो भूवैज्ञानिक आते हैं, वो लोग विशेषज्ञ आते हैं जो सोने की खोज करते हैं और उसको मिट्टी को चेक करते हुए बोलते हैं कि इसके अंदर सोना है, पक्का सोना है इसके अंदर, और नीचे बहुत सारा सोना छिपा हुआ है इस खदान के अंदर। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोने की खुदाई के दौरान एक परत आ जाती है मिट्टी की, जिसको कुछ बोला जाता है उसकी सोने की लैंग्वेज में, उसको खादान की लैंग्वेज में। तो उसकी वजह से ये निकलना बंद हो जाता है, सोना मिलना बंद हो जाता है। और लगभग इस मिट्टी के इतने फीट के नीचे जरूर सोना है। तो वो खुदाई की जाती है, तो वो खुश हो जाता है कबाड़ी, इतना सोना मिलता था, सोना मिलता है उसको, तो वो अरबपति बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको लगे कि आप किस काम को कर रहे हो तो सलाह उस आदमी की लेनी चाहिए जो उसमें विशेषज्ञ है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उस आदमी की सलाह लो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मर्सिडीज चला रहा है, BMW चला रहा है, जिसको 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल से काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है। वो इस काम के विशेषज्ञ लोग हैं, वो आपको बताएंगे इस काम को छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। उन लोगों की एडवाइस मानो। तो साथियों, एडवाइस का ध्यान रखना, किसकी एडवाइस माननी है। और हमेशा याद रखिए, रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, सबका सम्मान करना है। चाहे कोई नौकरी कर रहा है उसकी भी रेस्पेक्ट करिए, कोई नौकरी नहीं कर रहा है उसकी भी रेस्पेक्ट करिए, कोई बिजनेस कर रहा है उसकी भी रेस्पेक्ट करिए। आपको किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। कुछ लोग रिलेशन बनाइए, लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाइए, अच्छा रिश्ता बनाइए। देखो लोग ना, मैं आज बैठे बैठे सोच रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि लोग ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपके साथ जुड़ते तब है जब आपके साथ अच्छा रिश्ता हो। इसका मतलब लोग सबसे पहले ना सेल्स के बिजनेस में आपको खरीदते हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं बेच पाते ना, तब तक लोग आपके प्रोडक्ट को भी नहीं खरीद पाते। तो सबसे पहले आप अपने आप को बेचिए। और आपको अपने आप को बेचने का तरीका ये है कि आप जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो उसके साथ रिश्ता बनाइए, आप रिलेशन बिल्डअप कीजिए सबसे पहले। यदि आपका रिलेशन बिल्डअप हो गया तो वो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में मना नहीं कर पाएगा, गारंटी मेरी इस बात की। लेकिन सबसे पहले रिलेशन तो बनाइए आप। ज्यादातर लोग ना फायदे के लिए काम करते हैं, आप फायदे के लिए काम मत करिए, आप उसकी मदद कीजिए। उसकी फैमिली को लेके उसको कोई जरूरत है, उसके परिवार को लेके कोई जरूरत है, उसको आपकी कोई सलाह की जरूरत है, कोई सलाह मांग रहा है तो आप उसकी सलाह दे सकते हैं। उसके बच्चे को कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी आप एडवाइस दे सकते हैं। आप मतलब मौके की तलाश करते रहिए कि जो आपको लग रहा है कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा चांस जिस समय उसको मदद की जरूरत है, तो आपको बिना मांगे आप मदद करिए उसकी, कि मेरे पास इसका एक तरीका है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो आपका उससे अच्छा रिश्ता बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। तो फिर आपको आपके प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं है, वो आपसे ऑटोमेटिक आपसे ही खरीदेगा। इसके अलावा साथियों, प्रमोट एवरीथिंग, जितने भी हमारी चीजें हैं, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो कंपनी हो, हर चीज का आपको प्रमोशन करना है। हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रमोशन कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो कामयाब हो सकता है। मीटिंग आती है तो उसको दबा के प्रमोशन कीजिए। अब काफी सारे लोग, आज कोर ट्रेनिंग हो रही है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, काफी सारे लोगों को बड़ा पछतावा पछतावा हो रहा होगा कि काश मेरे 2-4 लोग और आ जाते, काश मेरे 2-4 लोग और अटैच हो जाते। लेकिन
उन लोगों ने क्या किया, इस ट्रेनिंग सेशन को प्रमोट नहीं किया, प्रमोशन नहीं किया इसका, इसके बारे में अच्छी बातें नहीं बताई। कुछ लोगों ने जिन्होंने बताई है, जिन्होंने प्रेशर करके थोड़ा सा प्रमोट किया है अच्छे तरीके से, उन लोगों के लोग आए हैं और वो लोग फायदा भी उठा रहे हैं। तो कई लोग इस तरीके से प्रमोशन नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ट्रेनिंग का प्रमोशन कीजिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए, कंपनी का प्रमोशन कीजिए, अपलाइन का प्रमोशन कीजिए, हमेशा टीम का प्रमोशन कीजिए। ऐसा नहीं कि टीम का प्रमोशन नहीं, अपलाइन का ही प्रमोशन करना है आपको, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रमोशन करना यदि आपको आ गया तो आपका काम बहुत तेजी से चलेगा। इस प्रमोशन के ऊपर अलग से स्पेशल 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की एक अलग से वीडियो बन सकती है साथियों। तो प्रमोशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि एवरीथिंग यू हैव टू प्रमोट इन दिस बिजनेस। आपको हर चीज प्रमोट करनी चाहिए। तो साथियों प्रमोट करनी ही पड़ती है आपको, यू शुड प्रमोट एवरीथिंग, हर चीज आपको प्रमोट करनी चाहिए। ड्रेसअप वेरी वेल डेली, आप हमेशा ड्रेसअप पहन के बैठिएगा। अब काफी सारे लोग हैं जो जूम मीटिंग में देखता हूँ, प्लान में मैं देखता हूँ एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी ड्रेस कोड नहीं पहन रखी है। अरे मेरे भाई साहब, हमेशा ध्यान रखिए, बहन जी, माता जी, जो भी मेरे, माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप एक जॉब नहीं कर रहे हैं। आप कंपनी को कोई भी देखने नहीं जाता है, आपका शोरूम आप खुद हैं, और आप अच्छी ड्रेस कोड नहीं पहन के बैठे। बोल सर गर्मी लगती है, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, मैंने गर्मी के अंदर सूट डाल रखा है। गर्मी तो वकील को भी लगती है, डॉक्टर को भी लगती है, लेकिन क्या लगता है, वो लोअर टी शर्ट में अपने क्लिनिक में जाते हैं क्या? आपको क्या लगता है? जितने भी प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, प्रोफेशनल, मैं झोला छाप लोगों की बात नहीं कर रहा, अनप्रोफेशनल लोगों की बात नहीं कर रहा, हर प्रोफेशन की जो प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा हूं, वो वेल ड्रेसअप में रहते हैं हमेशा, वेल ड्रेसअप ऑलवेज। चाहे आप पुलिस वाले को देख लीजिए, चाहे आप वकील को देख लीजिए, चाहे आप डॉक्टर को देख लीजिए, चाहे आप एक मैकेनिक को देख लीजिए, जो एक इलेक्ट्रिकल, जो एक जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक होता है ना, आप जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, जिसको 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, हमेशा उसकी जेब में आप देखना प्लास और पेचकस हमेशा मिलता है, उसका टूल्स हमेशा रहता है उसके साथ। सो दे आर प्रोफेशनल पीपल, वो प्रोफेशनल लोग हैं साथियों। तो क्या आप अनप्रोफेशनल है? आप अनप्रोफेशनल रहेंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्रोफेशनल बनिए, आप प्रोफेशनल बन के अच्छी ड्रेस कोड पहनिए। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मीटिंग ट्रेनिंग में बैठे, या तो आपका सूट होना चाहिए या आपके पास टाई होनी चाहिए। टाई नहीं है तो सूट पहनिए, ब्लेजर पहनिए, और ब्लेजर नहीं है, सूट नहीं डाल रखा तो टाई लगाइए। जितने भी लोग हैं हमारे साथ, वो ये चीज करिए, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस दिन से आप करना शुरू करेंगे ना बदलाव, उस दिन के बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप देख लेना, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना जो आपको बोलते भी होंगे, बोला आप कर लो इस बिजनेस को, आप जब कर लोगे ना फिर मैं बताऊंगा आपको, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, जब आप पैसे बना लोगे ना, फिर मैं बताऊंगा। और हम लोग ना उनकी बातों को नहीं समझ पाते, और हम उनकी बातों को बुरा मान जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम कर लो, तुम्हें देख लेंगे कि तुम क्या करते हो। तो साथियों वो लोग सही बोलते हैं, बुरा नहीं मानना उनकी बातों को। वो ये बोलते तुम कर लो, तुम कर लो, यानी कि तुम कुछ करके हमें दिखा दो, तुम कुछ बन के हमें दिखा दो, तुम कुछ अपने अंदर बदलाव करके दिखा दो, तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप कुछ बदलाव तो करके दिखाओ उनको, कुछ चेक तो बना के दिखाओ, कुछ ड्रेस कोड, कुछ कटिंग, हेयर स्टाइल, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके बात करूंगा। तो ये आदतें आपको बदलनी है। तो यदि अच्छी ड्रेसअप पहनते हैं आप, तो इससे क्या है, नो डाउट आपका काम चलेगा ही चलेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सेल्समैन जो होता है, उसकी कंपनी, उसका शोरूम नहीं होता है साथियों। कंपनी को लोग बाद में देखते हैं, जैसे मैंने बताया है कि लोग सबसे पहले आपको खरीदते हैं। आप अपने आप को बेचना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सबसे पहले आपको एक सेल्समैन को अपने साथ बेचना पड़ता है। तो यदि आप साफ सुथरे नहीं है, आप गंदे कपड़ों में हैं, आप जहां बैठे हैं ना, अभी मेरे कहने से एक बार अपने कपड़ों की तरफ देखो, नीचे देखो, सबसे पहले अपने पैरों की तरफ देखो, ध्यान से देखो, अभी बैठे बैठे देखो, देख रहे हो ना? देख रहे हो? चलो देखो, ध्यान से देखो, अपने नीचे देखो, उसके बाद आप ऊपर देखते हो, अपने आप को देखो।
फिर धीरे धीरे करके अपने बालों को देखो, अपनी दाढ़ी को देखो, और अब अपने ड्रेसर को देखो, कलर मैचिंग को देखो, और इसको देखने के बाद आप जजमेंट करो कि इस तरह का, जिस तरह से आप जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, जिस तरीके से आपने ये कदकाठी पहनी हुई है, जिस तरीके से आपने सारी चीजें पहनी हुई है, ये सारी चीजें जो आपने पहनी हुई है, इस तरह से ड्रेसअप के साथ में क्या लगता है, आपके साथ कोई जुड़ सकता है? चेक करो एक बार। जो ड्रेस कोड पहन रखा है, इस तरह का इंसान यदि आपके सामने आ जाए और बोले कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ कंपनी में, तो यदि आप क्या जुड़ पाएंगे? यदि आपको लग रहा है कि जी हाँ मैं जुड़ सकता हूं मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, तो वेल एंड गुड, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, आपको बधाई दूंगा मैं आपको कि आप सही है बिल्कुल, और इसी तरीके से बने रहिए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। यदि नहीं है तो आप अपने अंदर बदलाव कर लीजिए, मैं नहीं कर रहा, आपको खुद पूछना अपने आप से, तो समझ में आ जाए आपको। तो साथियों बदलाव करिए। अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक जो हमारा है कि डुप्लीकेशन। जो हमारा बिजनेस है टोटल डुप्लीकेशन का है, इसमें कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं करनी है साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो डुप्लीकेबल ना हो। चाहे वो प्लान हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे वो हमारे बोलने की स्किल्स हो, कोई भी चीज हो, हमें ऐसी चीज नहीं करनी है जो डुप्लीकेबल ना हो, जिसको हमारी टीम फॉलो ना कर सके। क्योंकि मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा ही करता है। इसीलिए हम लोग बंदर के वंशज यानी कि माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वही चीजें करते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिकल मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो है टोपी बेचता है, और टोपी बेचते बेचते जो कैप होती सर पे ओढ़ने की, वो बेचते बेचते एक दोपहर के समय में एक समय अपने आप को गर्मी से धूप से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे में बैठ जाता है और आराम करता है। और जैसे वो बैठता है तो थोड़े दिन बाद उसको नींद लग जाती है, ठंडी छांव होती है उस पौधे की, और वहां पे कुछ बंदर बंदर रहते थे। तो होता क्या है कि जैसे वो सो जाता है तो सारे के सारे बंदर ना वो टोपी पहन लेते हैं उसकी, क्योंकि उसने टोपी पहन रखी थी। तो अभी क्या, जैसे वो जगता है, नींद उसकी खुलती है, तो वो देखता है कि सारे के सारे जो टोपी है वो सारे बंदर बंदरी पहन रखी थी। अब वो सोचता है क्या करूं, तो वो क्या करता है, टोपी उतार देता है, तो सारे के सारे टोपी उतार देते हैं। फिर उसके मन में विचार आता है, वो टोपी को फेंक देता है, तो सारे बंदर टोपी फेंक देते हैं, तो अपनी उसको इकट्ठी करके लेके आ जाता है। यानी कि मंकी सी मंकी डू, जैसा हम देखते हैं वैसा वो करते हैं। तो ऐसी हमारी टीम है साथियों, क्योंकि जैसे हम रहेंगे ना वैसी हमारे नीचे फोटोकॉपी टीम हमारी बनने वाली। यदि हम धुआंधाड़ प्लान करते हैं, धुआंधाड़ जोश के साथ रहते हैं, पूरा पैशनेट के साथ में लगे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं साथियों, तो हमारी टीम भी उसी तरीके से धुआंधाड़ लगी पड़ी है, दिन रात पागलपंती के साथ लगी पड़ी है। लेकिन ये हम लोग आराम कर रहे हैं, हम लोग प्यार से मस्त बिंदास, कभी कर लिया काम कभी नहीं कर लिया, तो हमारी टीम भी वैसी हो जाएगी। तो इसलिए बोला गया है, गांधी जी के 3 बंदर थे ना, लेकिन आज 4 हो गए हैं। बुरा ना सुने, बुरा ना देखे, बुरा ना बोले, और बुरा ना सोचे। सोचना भी नहीं है बुरा, वरना टीम को सिग्नल पता चल जाता है। यदि आप प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बुरा सोच भी रहे हैं ना, तो हमारी टीम को एंटीना जो उनका है ना कैच कर लेता है। हमारा जो वाइब्रेशन है ना, विचार जो है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और फ्रिक्वेंसी जो है वो ब्रह्मांड में चली जाती है, और हमारी टीम के पास उसकी फ्रिक्वेंसी चली जाती है। तो जैसे हम बुरा सोचते हैं कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और वो भाप लेते हैं, उनको पता चल जाता है, और ताबड़तोड़ हमारा जो काम है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है। आप देख लेना कभी भी करके। और जो लोग अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, टीम के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन अच्छी जाती है टीम में, और उनकी टीम भी जोश जुनून के साथ लगी रहती है। उनकी टीम में कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आ जाए ना, उसका भी काम चल जाता है। और जो व्यक्ति हमेशा बुरा सोचता है ना, गलत सोचता है कंपनी के बारे में, टीम के बारे में, अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो उनके कितना ही काबिल टीम का व्यक्ति आ जाए, उनके कितना ही धुरंधर व्यक्ति आ जाए उनके साथ में, वो भी व्यक्ति जीरो हो जाता है उनके साथ साथियों।
तो हमेशा अच्छा सोचना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है अपलाइन लीडर, ऊपर जितने भी हम जो होते हैं, जो हमारे अपलाइन लीडर होते हैं उनको बोलते हैं हम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और जो हम होते हैं उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर, IBO। और हमारे नीचे जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है हमारी टीम। तो साथियों ये वर्ड सही आपको ध्यान रखने हमेशा से। इसके अलावा आर यू रेडी टू बिकम अ कोर, तो क्या आप रेडी है कोर बनने के लिए? मुझे भरोसा है कि आप कोर बनने के लिए तैयार होंगे और पूरी तरीके से धुआंधार तरीके से आपने सोच लिया होगा कि यस आप कोर बनना चाहते हैं। तो साथियों बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो आपको कि कोर देन रेडी टू बिकम अर्न मनी। तैयार हो जाइए धुआंधार पैसा कमाने के लिए, धुआंधार पैसा आने वाला है कोर बनने के लिए यदि आप तैयार है तो। यदि आपने माइंड सेट कर लिया पूरी तरीके से कि जी हाँ आई एम रेडी टू बिकम अ कोर, देन तैयार हो जाइए रेडी टू अर्न मनी। साथियों बहुत धुआंधार पैसा आने वाला है, ताबड़तोड़ आपको पैसा आने वाला है। तो साथियों चलते हैं कोर के लिए। अब ये कोर के 11 स्टेप्स है, 11 जो है स्टेप्स है कोर के, वो अपने को फॉलो करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो पहला स्टेप्स आता है वो आता है नोज एंड फॉलोज बेसिक सक्सेस स्टेप्स। ये नोज एंड फॉलोज यानी कि जो बेसिक सक्सेस स्टेप्स है उनको जानता हो और उनको मानता हो। तो हमारे जो बेसिक सक्सेस स्टेप्स हैं वो हर फ्राइडे के दिन रात को 8 बजे हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं। तो वहां पे पूरी डिटेल आपको बताई जाती है साथियों, और मैं कोर के अंदर भी आपको एक एक करके पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, नोज एंड फॉलोज बेसिक सक्सेस स्टेप्स। इसके अलावा जो 10 फोन कॉल डेली करता हो और 3 प्लान रोजाना दिखाता हो, वो हमारे बिजनेस का कोर होता है। जो लोग डेली प्लान नहीं कर रहा ना, 3 प्लान नहीं कर रहा और 10 फोन कॉल नहीं कर रहा, वो कोर नहीं है, वो टाइम पास कर रहा है। 10 फोन कॉल तो करने में, अब 10 फोन कॉल में क्या लग रहा है, 10 फोन कॉल भी नहीं कर रहा है बताओ, तो कोर नहीं है वो उस दिन। जो 3 प्लान भी नहीं कर रहा है वो कोर नहीं है साथियों। इसके अलावा टेक प्लान एंड ट्रेनिंग, जो प्लान ट्रेनिंग लेता हो और प्लान ट्रेनिंग देता भी हो। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, हमेशा जो कमाया उसको रात को 12 बजे भी कोई बोल दे कि आपने क्या कमाया इस इंडस्ट्री से, तो बताने के लिए तैयार हो। और लर्न बेसिक टेक्नोलॉजी एंड गिव स्टार्टअप मीटिंग, और जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसको सीखता हो, जूम मीटिंग सीखता हो, कंपनी के अंदर पैसा कैसे जमा होता हो ये देखता हो, आईडी खोलता हो, वो बताऊंगा मैं एक एक करके आगे। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग, सभी फंक्शन ट्रेनिंग को अटेंड करता हो। जो अपलाइन द्वारा रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड लिसन ऑडियो वीडियो, रिकमेंडेड जो किताबें हैं वो सुनता हो और पढ़ता हो। बी अ टीम ट्रू टीम प्लेयर, जो एक ट्रू टीम प्लेयर हो, वो भी हमारे बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोर होता है। ऑलवेज फॉलो द राइट सिस्टम, जो हमेशा एक सही सिस्टम को फॉलो करता हो। कीप एंड यूज ऑल प्रमोशनल मटेरियल, जो हमारे बिजनेस का प्रमोशनल मटेरियल होता है जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो प्लान फोल्डर हो, चाहे कैसेट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो सीडी हो, जो भी प्रमोशनल मटेरियल है उसको यूज करता हो और अपने पास रखता हो। प्रोडक्ट हो चाहे वो, बताऊंगा आगे बात करूंगा मैं एक एक करके। और नंबर 11 है बी लॉयल विद योर कंपनी एंड यूज ऑल प्रोडक्ट, जो हमेशा लॉयल होता कंपनी और प्रोडक्ट्स के प्रति। तो साथियों कई लोगों को लग रहा होगा कि मेरे अंदर तो 4 क्वालिटी है, अभी बाकी मुझे और क्वालिटी डालने की जरूरत है। कई लोगों को लग रहा होगा ना ना मेरे अंदर तो 9 क्वालिटी है, मेरे को तो 2 ही डालनी है। कई को लग रहा होगा मेरे अंदर एक ही क्वालिटी है, अभी मेरे को बाकी डालनी है। कुछ लोगों को लग रहा हो मेरे को सारी डालनी है। तो साथियों आपको जितनी क्वालिटी है वो आप चेक कर लीजिए, अपने आप पैरामीटर लगा लीजिए और चेक करिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। मैं तो सिर्फ कोर की क्वालिटी बता रहा हूँ, ये कोर की क्वालिटी है। यदि ये क्वालिटी आपके अंदर है, जिस भी इंसान के अंदर है, जिस भी व्यक्ति के अंदर है, इसका मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोर लीडर है और उसको पैसा आने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, उसको पैसा आके ही रहेगा। तो साथियों इन कोर क्वालिटी को फॉलो करना है, एक एक करके हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा। नोज एंड फॉलोज बेसिक सक्सेस स्टेप्स, जो ये इसके लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, इसकी डिटेल आपको बताई जाएगी। बाकी मैं आगे भी धीरे धीरे करके बताऊंगा। जो ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन, ये जो क्वालिटी है बेसिक सक्सेस स्टेप्स है उनको फॉलो करता हो, जानता हो और मानता हो, तो वो है। इसके अलावा 10 फोन कॉल करता हो, वीडियो कॉलिंग हो गया, कॉलिंग 1 to 1 हो गया, ई टीचिंग हो गया, और मोटिवेट इन ग्रुप, जो ग्रुप को मोटिवेट करता हो। और इसके अलावा 1 to 1 प्लान करता हो, जो जूम मीटिंग करके एक एक प्लान भी करता हो।
जो ग्रुप प्लान भी करता हो, यानी कि घर जाके 5 लोगों को इकट्ठा करके, अभी ऑफलाइन हमारा काम चलेगा तो 5 लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बिठा के उनको प्लान देता हो, तो वो ग्रुप प्लान करता हो। या जूम के ऊपर 5 लोगों को, 3 लोगों को लेके, अपनी टीम के ज्वाइन लोगों को लेके उनको बोल के कि भैया आप इनवाइट करो, आप इनविटेशन दो, और उनके माध्यम से लोगों को बुलाता हो और प्लान समझाता हो। वो भी क्या होता है, एक तरीके से कोर होता है, तो उसको होम प्लान, ई प्लान बोल सकते हो आप उसको, और एक एक व्यक्ति को सिखाता हो साथियों। इसके अलावा टेक प्लान एंड ट्रेनिंग, जो प्लान एंड ट्रेनिंग लेता हो। और प्लान ट्रेनिंग साथियों आप लेना शुरू करिए, ये कोई ऐसा दिन आने वाला नहीं है साथियों जिस दिन आप क्या है परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्शन जो है ना वो कर करके अंदर आएगी आपके अंदर, बार बार करके। देखिए किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, जो परफेक्शन क्वालिटी होती है वो कभी भी करके आती है, बार 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 बार, निरंतर निरंतर लगातार प्रयास डाल के, एफर्ट डाल के, कर करके वो परफेक्शन हो जाता है किसी भी क्षेत्र में। जितने भी महान लोग हैं वो किसी भी क्षेत्र के महान है, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो उस काम को निरंतर उन लोगों ने किया है। तो अटेंड ऑल ट्रेनिंग, और प्लान ट्रेनिंग को आप अटेंड करिए, बिकॉज वन टाइम यू हैव टू बी प्लानर एंड ट्रेनर। क्योंकि एक दिन आपको प्लान एंड ट्रेनिंग ट्रेनर बनना है, इसलिए आप हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करिए। आप इसको सीखने की भावना से अटेंड करिए, इस भावना से अटेंड करिए कि एक दिन ये कोर ट्रेनिंग आपको भी लेनी है, एक दिन ये प्लान जो है वो आपको भी करना है। और ड्रेस अप प्रॉपर डेली, अच्छी ड्रेस कोड पहनिए। यू शुड गेट माइक स्टेज क्लैपिंग, यानी कि जैसे आप ऐसा बनना है, आपको ऐसा बनना है साथियों कि आपके हाथ में माइक आ जावे तो आपके मतलब तालियां दबा दब तालियां बज जानी चाहिए, आपका धुआंधार एकदम तालियां बजनी चाहिए आपको, आपके लिए। तो मतलब ऐसा बनना है आपको, लोग आपके दीवाने हो जाए, मतलब लोग आपको सुनना चाहें, लोग बोले सर आप 2 घंटा और ले लो, सर 4 घंटा और ट्रेनिंग दो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और ये कब होगा ऐसा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेंगे, जब आप लगातार लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। मेरा 12 से 13 साल का तजुर्बा है, तब जाके मैं इतना परफेक्शन हो पाया हूं, और अभी तो मुझे और भी परफेक्ट होना है। तो क्या लगता है आप एक दिन में परफेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे साथियों। गली गली घूम घूम के, एक एक व्यक्ति से मिल मिल के, हेलमेट लगा के, रुमाल बांध के, धूल में, मिट्टी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, हर तरीके की सिचुएशन को देख के, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं साथियों, याद आते हैं हमें, ओले, इधर बारिश पड़ रही है और आगे गए तो पता चल रहा है कि धूल मिट्टी उड़ रहा है। तो जैसे जो कपड़े भीगे गीले हो रहे थे उसमें धूल मिट्टी आके जम गया, है ना, पूरी तरीके से आनंद आनंद में को, हे प्रभु आपकी माया, है ना, कहीं धूप कहीं छाया, बोलना पड़ता है ईश्वर आपका धन्यवाद, फिर भी पॉजिटिव सीखना। लेकिन ये जो दिन थे हमारे ना, इन दिनों ने क्या किया, हमें मजबूत बनाया, हमें फौलादी बनाया, हम अंगारों पे जो चले ना, उससे हमारे अंदर मजबूती आई, उससे हमारे अंदर एक जनून पैदा हुआ, उससे अंदर हमारे अंदर क्वालिटी आई साथियों। तो आप प्रैक्टिस करिए, निरंतर लगातार मेहनत करिए, तो आपके अंदर क्वालिटी आएगी। द डे विल कम, एक दिन आएगा कि लोग, जैसे आपके हाथ में माइक आएगा ना, लोग दीवाने हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे साथियों आपके। तो आगे चलते हैं। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, जो टेस्ट मनी देने के लिए तैयार हो, चाहे उसने 700 रुपए कमाया ना, लेकिन वो हेजिटेशन नहीं करता हो, चाहे उसने 150 रुपए भी कमाए लेकिन बताता हो कमाए हैं ना आपने, चाहे 1 रुपया कमाया हो, लेकिन आप हेजिटेशन मत करिए, सभी के सामने दिल खोल के बताइए। यू आर गिवर नोट अ बिगर बैगर, यू आर, आप देने वाले हैं, आप भिखारी नहीं है साथियों, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। बिल्ड यूर सेल्फ इमेज हायर, आप अपनी इमेज को ना हमेशा हाई रखिए साथियों। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए साथियों, आपको कॉन्फिडेंस से रहना है हमेशा आपको। तो साथियों चलते हैं आगे। लर्न बेसिक टेक्नोलॉजी एंड गिव स्टार्टअप मीटिंग, हमेशा आपको जो है बेसिक टेक्नोलॉजी सीखनी है। जो भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को उपयोग में लाता है और अपनी टीम को सर्विस देने के लिए प्रोडक्ट को स्टॉक करता है, वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है एक अच्छा लीडर माना जाता है साथियों। तो हमेशा कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करिए। अब हमारी कंपनी ताबड़तोड़ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, मिनी फ्रेंचाइज लॉन्च करने वाली है, और जल्दी ही हमारी कंपनी अच्छे अच्छे ऑफर निकालने वाली है। उनका फायदा अपने को उठाना है साथियों, जी हाँ, फायदा उठाना है अपने को, और मिनी फ्रेंचाइज लेनी, स्टॉक मेंटेन करना है, तो आपकी टीम भी रखेगी। देखो आपने मान लीजिए 10,000 रुपए खर्च किए, 5,000 रुपए का आपने स्टॉक रखा, तो आपकी टीम भी 5,000 का स्टॉक रखेगी।
आपने 10,000 का टीम का स्टॉक रखा, तो आपकी टीम सोचो यदि 100 लोगों की तो 100 लोग 10,000 का स्टॉक रखेंगे। यदि आपकी टीम 1,000 लोगों की होगी तो 1,000 लोग 10,000 का स्टॉक रखेंगे। आपकी इनकम कितनी होगी, आपके यूजर कितने बढ़ने वाले। तो हमेशा क्या है ना, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, यूज करिए, और लोगों को सर्विस देने के लिए प्रोडक्ट का स्टॉक रखिए साथियों। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, मेक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, हमेशा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करिए, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना प्रॉपरली मैनर के साथ में। कई लोगों से रिपोर्ट पूछोगे तो वो क्या करते हैं, अपने अपलाइन को रिपोर्ट भेजते हैं, उनसे पूछो व्हाट इज रिपोर्ट टुडे, क्या रिपोर्ट है आज की, तो बोलते हैं 6 प्लान, 6 6 एंड प्लान, और लिख के भेज देते हैं ओके। और कई लोग तो जीरो, सिर्फ जीरो ओनली मैसेज में लिखेंगे, जीरो, कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई गुड इवनिंग कहीं, कोई गुड आफ्टरनून कहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा का सीधा डालेंगे जीरो और लिख के भेज देंगे। व्हाट इज दिस, क्या है साथियों ये। हम एक प्रोफेशनल लोग है साथियों, प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, और एक प्रोफेशनल जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हर तरीके को सिस्टम से करता है। तो हमेशा मैसेज जब भी भेजते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, टुडे रिपोर्ट इज, प्लान इतने, फॉलो अप इतने, सेल इतनी, कल का टारगेट इतना, है ना, और थैंक्स, स्वीट ड्रीम, हैव ए गुड डे, ग्रेट डे, या रात को नहीं भेज पाए हैं तो भेजिए यस्टरडे गुड मॉर्निंग सर, यस्टरडे रिपोर्ट इज ये, है ना, इतने प्लान, इतने फॉलो अप, टुडे टारगेट ये, और जो आपने कमिटमेंट लिया है उसके लिए प्रयास करिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। तो इस तरीके से मैनर के साथ आप भेजिए। बैंक डिपॉजिट, बैंक में कैसे डिपॉजिट होता है, ओपन यूर आईडी, रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए अपनी आईडी का, जो भी आपके चेक बन रहे हैं पर डे। डिलीवरी पैकेज डिलीवरी का रिकॉर्ड रखिए, किन किन लोगों को प्रोडक्ट नहीं गए हैं, जिन लोगों को प्रोडक्ट नहीं गए हैं। देखो सर्विस आप अपनी टीम को अच्छी देंगे ना, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा, मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम। मेरी टीम का मतलब है कि आपकी टीम का आपको सोल्यूशन करना है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में यदि आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ना समस्याएं खत्म करनी पड़ेगी। आप समस्याएं जो है ना, एक तरीके से आपका वजन है, आपकी टीम का वजन है, वो क्या है, आपकी टीम को आपको लाइट नहीं होने देगी। आपका जो हवाई जहाज है ना, उसके अंदर वजन नहीं बढ़ा रहेगा, तो आपका हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा। तो जितना ज्यादा लाइट वेट हो सके ना, उतना ज्यादा लाइट वेट करिए, कम करिए। तो हमेशा लाइट वेट कैसे होता है कि टीम की जो प्रॉब्लम है ना, उनका समाधान करिए। जितना तेजी से टीम बनाने का एक ही तरीका है कि जितनी भी आपकी टीम है उनका समाधान करिए, उनको इवोल्व करिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ पार्टिसिपेट करिए, उनसे पूछिए कि आपके साथ क्या समस्या है, आपके साथ क्या परेशानी चल रही है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ऐसे पल मतलब ऐसे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी मत करिए। उन्होंने बोला कि सर हमारे प्रोडक्ट नहीं आए, आ जाएंगे प्रोडक्ट, कौन सी आफत आ रही है, कौन सी तकलीफ हो, नहीं आए ना, आज तक तो किसी के नहीं आए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं किसी के प्रोडक्ट नहीं आए, आपके क्या फर्क पड़ता, आपके भी आ जाएंगे। इतना मतलब डांटना नहीं है साथियों, फटकारना नहीं है। वी आर नॉट बॉस, हम बॉस नहीं है, वी आर प्रोफेशनल बिजनेसमैन, हम प्रोफेशनल बिजनेसमैन पीपल है सर साथियों। इस चीज का ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी को फटकारना नहीं है, कभी भी गलती से भी आपको बुरा बोलना नहीं है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं करना है। मैंने बड़े बड़े लोगों को टीम को जीरो होते देखा है, बड़े बड़े नेटवर्क टूट गए इस बात से, ईगो हर्ट करने की वजह से, छोटी छोटी तू तड़ाक की बातों की वजह से। और मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग बोलते ईगो नहीं करो, लेकिन बड़े बड़े लेवल पे लोग ईगो पाल के बैठे हुए हैं। और कई लोगों ने तो ये बोल यहाँ तक बोला है कि साहब आपके अंदर एटीट्यूड है तो आपकी तो टीम 50 लोगों की है और हमारी तो 50,000 की है, तो आपकी 5 की टीम में इतना एटीट्यूड है, तो 50,000 वाले की में सोचो कितना एटीट्यूड होगा। लेकिन मुझे दुख होता है कि 5 की टीम वाला या 50 की टीम वाला तो बेचारा बच्चा है, हो सकता है उसके अंदर एटीट्यूड है, उसको पता नहीं है। लेकिन साथियों जिसको 50,000 की टीम और वो भी एटीट्यूड रख रहा है, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, वो दिन दूर नहीं है जब टीम टूटते हुए वक्त नहीं लगता है। टीम जो है ना, टीम टीम जो है ताश के पत्तों का महल होता है, ताश के पत्तों की तरह महल है ये, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। इसको छोटा सा हवा का झोंका है ना, बिल्कुल महल हमारा जो है ना वो जीरो हो जाएगा। तो कोई भी गलती से भी कोई भी आपको बात बोलनी नहीं है, रेस्पेक्ट से बात करनी हमेशा हर व्यक्ति से। तो पैकेज डिलीवर करिए,
जितनी भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट करिए। यदि आपसे कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो उसके अप्लायंस से बताइए, उससे भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही उसके अप्लायंस से बात करिए, कहीं प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो कंपनी से बात करिए, कंपनी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेगी साथियों। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। गेट रेडी एंड मोटिवेट टू टेक स्टार्टअप मीटिंग, हमेशा स्टार्टअप मीटिंग को देने के लिए आपको तैयार रहना है साथियों। अब साथियों स्टार्टअप मीटिंग क्या होती है? स्टार्टअप मीटिंग हमारे बिजनेस की वो मीटिंग होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट होता है, जो हमारी टीम का हिस्सा बनता है, हमारा जो नया पर्सन होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको यदि हमने स्टार्टअप मीटिंग नहीं की, उसको ये बातें नहीं बताया कि आपको आगे क्या काम करना है, यदि ये नहीं समझाया, तो इसका मतलब ये है साथियों कि वो अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा, और उसके पास तो कोई तरीका होता ही नहीं है। यदि होता तो वो कामयाब हो चुका होता। तो साथियों वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो स्टार्टअप मीटिंग करिए और उसको बताइए कि इस बिजनेस को करने के क्या एथिक्स है, क्या प्रिंसिपल है, और उसको बोलिए कि सर जब आप हमारे साथ आए हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैंने कुछ चीजें फॉलो की थी। यदि आप कमिटमेंट करते हैं, कुछ ऐसा असेसमेंट है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ ट्रेनिंग्स है, कुछ बातें हैं, यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका भी काम चलेगा। तो यदि आप परमिशन करें तो मैं उन बातों को बताऊं, तो वो बोलेगा बिल्कुल बताइए। तो उसको बताइए आप कि दोस्त ये बातें हैं, इनको चल के मैंने यहां तक पहुंचा हूं, यदि आप ये बातें फॉलो करेंगे तो आप मेरे से जल्दी पहुंच जाएंगे, आपको मेरे से कम समय लग सकता है। तो हमेशा इस तरीके से बात करिए। गिव नॉलेज अबाउट सक्सेस इन दिस बिजनेस, यानी कि इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं उनको, उनके बारे में बताइए आप। टॉक अबाउट, जब भी आप स्टार्टअप मीटिंग करते हैं तो इस तरीके से परमिशन लीजिए। जितने भी बिजनेस के मीटिंग में अपनी कंपनी में जो भी कामयाब लोग हैं उनके बारे में बताइए। और जो बेसिक स्टेप्स होते हैं सक्सेस के, उनके बारे में उनको थोड़ा सा बताइए, टूल्स बताइए, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बताइए, कब हमारी ट्रेनिंग चलती है, कब कब हमारा कोई बड़ा सेमिनार है तो उसके बारे में बताइए। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विजन बताइए, उसको छोटी छोटी बातें बताइए, लिस्ट बनाने के लिए, ड्रीम सेट करने के लिए, इनविटेशन करने के लिए, और शॉर्ट में कीजिए। स्टार्टअप मीटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट लास्ट होनी चाहिए, यानी कि आपको जोश जुनून भरना है, उसके अंदर पागलपन भरना है, और कुछ थोड़ी सी स्किल्स बतानी है, काम करने का थोड़ा सा तरीका बताना है आपको। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स क्लियर करिए। तो ये चीजें आप क्लियर करेंगे तो स्टार्टअप मीटिंग साथियों आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एक अच्छा काम चल जाएगा साथियों। तो हमेशा याद रखिए स्टार्टअप मीटिंग हमेशा करिए। तो साथियों आज मैं अपनी बातों को यहीं मैं विराम दूंगा, और आगे हम जो है कल कुछ चीजों को कल कवर करेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आपका समय जो है, सबका समय इंपॉर्टेंस है। तो साथियों आपने मेरे को सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और हो सकता है मेरे माध्यम से कोई अपशब्द बुरी बात जाने अनजाने में निकल गई, छोटा बड़ा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जितनी भी अच्छी बातें सिस्टम और अपलाइन की थी उनका सारा का सारा सिस्टम और मेरे अपलायंस को जाता है साथियों, मेरे अपलाइनों को जाता है। तो आपने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।